माय डियर स्टूडेंट्स और वुड बी डॉक्टर्स, वुड बी इंजीनियर्स, मुझे लगता है कि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से कर लिया होगा, जिसमें मैंने एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करवाई थी। और एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग जो रिएक्शन करते हैं आप, उसमें खास बात यह है कि वो रिएक्शंस हमको आगे डी ब्लॉक में मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम बात करने जा रहे हैं आज बेसिक मीडियम में हम रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आइए, देखिए, Cl2 प्लस NaOH, NaOCl एंड NaCl। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है, जब क्लोरीन को हम कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट कराते हैं, किसमें? कोल्ड एंड डाइल्यूट में। कोल्ड एंड डाइल्यूट मीडियम में जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये प्रोडक्ट बनता है। और यही अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएं NaOH के साथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड मीडियम में, तो क्या बनेगा? NaClO3 एंड NaCl, NaClO3 एंड NaCl। अच्छा, ऐसा ही अगर मैं कराऊं रिएक्शन फास्फोरस की NaOH के साथ, तो बनेगा NaH2PO2 प्लस PS3। अब देखिए, ये तीन रिएक्शन हमारे पास हैं और तीनों अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिक मीडियम में है। एक और लिख देता हूं, बहुत रिएक्शन। मेथड है की KMnO4 प्लस KOH, K2MnO4 प्लस वाटर, यहां पे मैं फेरस सल्फेट भी लिख देता हूं। एक और अच्छी सी रिएक्शन लिखता हूं, बड़ी रिएक्शन, KMnO4 प्लस KOH। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक्चुअली क्या है, जो KI होता है, अगर एल्कलाइन मीडियम में आप KI से रिएक्शन करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये KI KiO3 में चेंज होता है, KiO3 में। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो पोटेशियम आयोडाइड है वो KiO3 में चेंज हो जाता है, पोटेशियम आयोडेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू KiO3। बाकी सब रिएक्शंस में क्या होता है? Ki इज कन्वर्टेड इनटू I2। ठीक है, वाटर।
तो ये मैंने आपको 4 रिएक्शन लिखी मैंने, 1 2 3 4. There are 4 reactions which are written on the electronic board, and I am going to discuss first 3 reactions, and fourth reaction is for your to check your strength, how much you learned. Okay, तो चलते हैं, पहले बात करते हैं Cl2 की NaOH के साथ in cold and dilute medium NaCl plus NaOCl. सबसे पहला काम वही जो हम लोग करते थे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं. तो बेटा जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो देखिए यहां पर 0 होगा, सोडियम +1, ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन +1, सोडियम +1, -1 Cl, Na +1, -1, -1. देखा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. -2. अब देखिए NaOCl, सोडियम फिक्स, ऑक्सीजन फिक्स, इसका निकालना पड़ेगा. तो X बराबर +1, इस तरीके से इसको नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे से. जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है और बाकी की निकालनी होती है. अब क्या करते थे, अब हमें इनको आयंस में चेंज करना है. Cl2 तो आयनाइज होता नहीं. पहला काम किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन. Cl is converted into Cl 0 से -1 में जा रहा है, रिडक्शन. Cl 0 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन. अब यहां पर देखिए, आप क्या कहोगे, आप कहोगे Cl2 रिड्यूस हो रहा है Cl- में, Cl2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl+1 में. इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही रिड्यूस हो रहा है. इसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. इसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. आइए अब इसको आयनाइज करते हैं. Cl2 इसको कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट. ये हाइपोक्लोराइट आयन है. हाइपोक्लोराइट आयन. अब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उनको अलग करो. ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अलग कर दिया इसको, Na+ को. बची रिएक्शन को लिखा. अब देखिए बेटा, यहां पर हम पहले एटॉमिक बैलेंस कर दें 2. अब इधर 2 माइनस हो गया. देखो रिडक्शन दिख रहा है, लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा होगा, मैंने बताया था जहां ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन. अब यहां पर देखिए
इधर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें अगर तो बैलेंस हो गया, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स रिडक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए, अब देखिए यहां ऑक्सीजन है, बस यही खास बात है यहां पर, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा हो और जितना ज्यादा हो, यहां पर कितना है 1, तो 1 का मतलब ये हुआ 1 वाटर मॉलिक्यूल इसमें डाल दो, 1 वाटर मॉलिक्यूल डाल दो, समझ गए। अब होता क्या है, इसको मैं हटा रहा हूं और यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं। अगर आपने एक ऑक्सीजन था तो 1 वाटर डाल दिया, तो दूसरी तरफ क्या लिखोगे 2OH माइनस, ऑक्सीजन HOH और 2OH माइनस, इधर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। देखो ये बैलेंस है कि नहीं, ये बता रहा है अगर एक ऑक्सीजन कहीं ज्यादा है तो तुम 1 वाटर मॉलिक्यूल डाल दो, अपने आप दूसरी तरफ OH माइनस आ जाएगा। यही काम यहां करने जा रहे हैं। देखिए एक ऑक्सीजन है इधर किया तो 2OH माइनस, अब यहां पर 2 माइनस और यहां 1 माइनस, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो। अब क्लोरीन बैलेंस नहीं तो उसको 1/2 कर दो, और यहां भी ऐसे ही कर सकते हो, तो आसान हो जाएगा। देखिए ये रिडक्शन आ गया, ये ऑक्सीडेशन होगा। देखो इधर 1 माइनस इधर 2 माइनस, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, Cl2 2OH माइनस, Cl माइनस, OCl माइनस एंड HOH। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। आप चेक कर सकते हैं इसको, देखिए पूरा बैलेंस रिएक्शन। तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। अब इसके बाद सेकेंड रिएक्शन, थोड़ा तेजी से करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये है हॉट एंड कंसंट्रेटेड मीडियम में NaCl NaClO3 रिएक्शन लिख दी। अब इसमें हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 +1 -2 +1 +1 -1 +1। अब देखिए NaClO3 में निकाल लिया जाए, +1 Cl का निकालना है, 3 - 2 = 0 +5। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, यहां पर 0 से -1 रिडक्शन कम हो गया, 0 से +5 ऑक्सीडेशन। आइए अब इस रिएक्शन को हम आयंस के फॉर्म में लिखते हैं, Cl2 Na प्लस OH माइनस Na प्लस Cl माइनस Na plus ClO3 minus। Na plus will not participate in the reaction। रिएक्शन क्या हो गई, ये रिएक्शन आ गई हमारी आयन की रिएक्शन, जिसको हमें बैलेंस करना, दैट इज टू बी बैलेंस्ड। दिस इज द आयनिक रिएक्शन दैट मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है, देखिए
Cl2 से Cl माइनस, Cl2 से ClO3 माइनस। अब देखिए बेटा, यहां पर हाफ कर दे, क्यों कर दे? क्योंकि उधर की तरफ एक Cl है। अब देखिए यहां 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन का मतलब हमें 3HOH इधर डाल देने, और 3HOH अगर हम डाल देंगे तो हमें इधर कितना करना पड़ेगा? 6OH माइनस। अब देखो, आप जरा ध्यान से देखिए, जितने ऑक्सीजन होते हैं तीन ऑक्सीजन है, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 वाटर मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे। तो यहां पर कितना हो गया? 6OH माइनस। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया हमने यहां पे, नाउ इट इज बैलेंस्ड। यहां पे 6 माइनस और यहां 1 माइनस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 इलेक्ट्रॉन इधर डालना पड़ेगा, तब बैलेंस होगा। आइए इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए इधर 5 से ऐड मल्टीप्लाई कर दें, तो 5/2 1/2 कितना हो जाएगा? Cl2 ऐड कर रहे हैं, 5/2 एंड 1/2, 6/2 यानी 3 है Cl2, 6OH माइनस, 5 Cl माइनस, ClO3 माइनस, 3HOH। आप देखिए रिएक्शन पूरी बैलेंस है। 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन है, Cl बैलेंस। नाउ दिस इज द बैलेंस रिएक्शन इन हॉट एंड कंसंट्रेटेड मीडियम। नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, P4 NaOH, NaH2PO2, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड एंड PH3, और वाटर अपने आप आ जाएगा, भी बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 +1 -2 +1 +1 +1। अब देखिए NaH2PO2 में निकाला जाए, फास्फोरस का निकालना है, +1 2 +1 x2 -2 = 0, तो x कितना हो जाएगा? +1 +1, दिस इज -2, यहां पर -3 +1। अब जरा देखा जाए तो आप इसको देख सकते हैं, फास्फोरस 0 से +1 में ऑक्सीडेशन, फास्फोरस 0 से -3 में रिडक्शन। यानी इसका मतलब जो फास्फोरस है वही P+1 में जा रहा है और जो फास्फोरस है वही P-3 में। यानी सेम जो है मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस बोथ, इट इज अगेन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और आप देखें तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थी, इसका तो ऑल रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है, आइए तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब मैं इसको आयंस के फॉर्म में लिखता हूं, P4 आयनाइज नहीं होगा, P4 प्लस Na प्लस OH माइनस, Na प्लस H2PO2 माइनस, PS3 आयनाइज नहीं होता। अलग अलग लिख लिया जाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, अब यहां पर एक नई चीज है, यहां पर नई बात यह है कि हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो देखिए क्या करते हैं,
जैसे O को बैलेंस करने के लिए हम HOH डालते हैं एल्कलाइन मीडियम में, और दूसरी तरफ उतना ही हम इस तरीके से बैलेंस करते हैं। ऐसे जब हाइड्रोजन होता है तो उसी तरफ हम OH माइनस डाल देते हैं, जिधर हाइड्रोजन होता है उसी तरफ OH माइनस डाल देते हैं और वाटर लिख देते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए और ये हाइड्रोजन को, ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। आइए यहां ऑक्सीजन कितने 2। अब देखो यहां पे तो सिंपल दिखाई दे रहा है 2 OH है ना, तो हम इधर क्या करें 2 OH लिखते हैं, ठीक है। इसको 1/4 कर दे, देखो बैलेंस हो रही है, देखो बैलेंस हो रही है ना, 1/4 किया तो फास्फोरस एक एटम इधर उधर हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए 2 H हो गए, बैलेंस। अब यहां पे 2 माइनस है, 1 माइनस तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर डाल दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। आइए यहां बात करते हैं 1/4 ये फास्फोरस हुआ, अब 3 H इधर दिखाई दे रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 OH माइनस डाल देना इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 3HOH। देखिए 3HOH हो जाएगा ना, उसमें क्या परेशानी है, बहुत आसान है। देखिए पूरा बैलेंस दिखाई दे रहा है, 3H है ना, 3 2 6, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 6। अब बेटा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान हो चुका है, 3 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, इसका ले इसको कचकचा के 3 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, 3/4 1/4 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा अब 3 2 जा 6, 3 2 जा हो जाएगा 6, तो 6 NaOH, हम OH माइनस लिख रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, ठीक है, 3HOH, ओके, 3H2 PO2 माइनस PS3 एंड 3OH माइनस। अब देखो यहां पर 3OH माइनस इधर है, 6 इधर है, तो इसको सही कर लो, इसको हटाओ यहां से, इनको पूरा हटाओ और यहां लिख दो 3, क्या परेशानी है। Reaction, now the reaction is balanced, now the reaction is balanced, the most important reaction, this is again disproportionation reaction, ये again disproportionation reaction है। ध्यान दीजिए इस बात पे ध्यान दीजिए कि अगर हम क्लोरीन की बात करें एल्कलाइन मीडियम में, क्लोरीन की बात करें एल्कलाइन मीडियम में, तो NaCl NaOCl, ये क्या हो रहा है, यही रिडक्शन हो रहा है, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हुई आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, इट इज इन कोल्ड एंड डाइल्यूट मीडियम। अब यहां पर देखिए हॉट एंड कंसंट्रेटेड में, इसका नाम क्या है NaClO3, सोडियम क्लोरेट, ये सोडियम क्लोरेट बनता है इसमें, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। अगेन यहां पे क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और ऐसा ही बेटा यहां पर देखिए फास्फोरस, फास्फोरस जो है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइड में और फास्फीन में चेंज हो रहा है, फास्फीन गैस निकल रही है। ध्यान रहे, एक चीज और ध्यान रहे, फास्फीन गैस आयनाइज नहीं होती है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमें ये चीज ध्यान रखनी है, जो गैसेस बन रही हैं वो आयनाइज नहीं होती है। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, दैट विल नॉट बी आयनाइज, फास्फीन गैस दैट विल नॉट बी आयनाइज। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस बनी, वो भी आयनाइज नहीं होगा, गैसेस जितनी उतनी आयनाइज नहीं होंगी, लेकिन बाकी जो सॉल्ट्स होंगे वो आयनाइज होंगे, आयनाइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और क्या, वाटर को भी आयनाइज फॉर्म में नहीं लिखना है, समझ गए बात को। तो ये बातें ध्यान रखनी है हमें बैलेंस करते समय रिएक्शन को।
तो आपने क्या क्या पढ़ा इस वाले वीडियो लेक्चर में? आपने एल्कलाइन मीडियम में पढ़ा बैलेंसिंग, लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो इनको कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, तभी आएगा बेटा। अगर आप बार बार खुद नहीं कर रहे हो तो मेरे करने से या किसी के करने से नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा। आपको कॉपी पे बराबर प्रैक्टिस करनी है लगातार। ठीक है, बोल बोल के करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाएंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर से हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप काम करते रहिए अच्छे से। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट लिखते रहिए। कमेंट इसलिए लिखिए कि हमें पता चले कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूं। अगर नीचे लिखा होगा तो जरूर पढ़ूंगा। अगर मुझे लगेगा कि कुछ और इसमें बताना है तो मैं और बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल। प्रैक्टिस करते रहिए।